18 दिसंबर की रात बांग्लादेश में पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप में एक दलित हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। और गुस्साई भीड़ का इससे भी मन नहीं भरा तो दीपू के शव को ले जाकर पेड़ में उल्टा लटका दिया और आग के हवाले कर दिया। उसके बाद दीपू के शव को ले जाकर उसके घर के सामने फेंक देते हैं। दीपू बांग्लादेश के कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और वहीं किसी किराए के कमरे में रहता था। इस घटना का मुख्य कारण उस्मान हादी की मौत को बताया जा रहा है। दरअसल उस्मान हादी बांग्लादेश का छात्र नेता था एवं इनकलाब नामक मंच का प्रवक्ता भी था। वह 2024 के छात्र आंदोलन का एक महत्वपूर्ण नेता था जिसने शेख हसीना की सरकार को सत्ता से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई। 12 दिसंबर 2025 को ढाका के विजयनगर इलाके में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर पर गोली मारकर उसको घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसके इलाज के लिए उसे सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। उसकी मृत्यु के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन एवं हिंसा भड़क उठी। जिसके बाद पपेट लीडर मोहम्मद यूनुस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। ऐसा ही एक और मामला बांग्लादेश के पश्चिमी जिले जनाइदा में देखने को मिलता है, क्योंकि एक हिंदू युवक को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि उसके हाथ में कलावा बांधा हुआ था, जो कि हिंदू आमतौर पर बांधते हैं। उस रिक्शा चालक का नाम गोविंद था और यह विवाद तब शुरू हुआ जब गोविंद अपने रिक्शे पर एक सवारी को बैठाकर ले जा रहा था। तभी वह सवारी देखती है कि गोविंद के हाथ में कलावा बंधा हुआ है और फिर किराया देने से मना कर देता है और फिर दोनों के बीच बहस होने लगती है। और फिर उस शख्स ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा कि गोविंद भारतीय जासूस है। और फिर क्या था, देखते देखते भीड़ जमा हो गई और गोविंद पर हमला कर दिया। वीडियो में देखा गया है कि गोविंद हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगा रहा था और बोल रहा था कि वह कोई भारतीय जासूस नहीं, वह सिर्फ एक रिक्शा चालक है। लेकिन भीड़ ने उसकी एक भी नहीं सुनी। दीपू चंद्र दास की मौत के बाद मोहम्मद यूनुस ने कहा, बांग्लादेश में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। इसी बीच शेख हसीना भी अपना बयान जारी करती हैं और कहती हैं कि यह दर्दनाक हत्या उस अराजकता को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को गिराया और यूनुस की सरकार में यह और भी बढ़ गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत विरोधी माहौल के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया। हसीना ने भारत को सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। उन्होंने कहा, अंतरिम सरकार की नीतियों से रिश्तों में खटास आई। सरकार भारत विरोधी बयान दे रही है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में सरकार नाकाम रही। हसीना के मुताबिक कट्टरपंथी खुलेआम हिंसा कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। यह गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने भी कहा कि वह भारत और बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और साथ ही दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या करने वाले हत्यारों को जरूर सजा दिलाई जाएगी।